जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसका मतलब यह है जहाँ सुमति है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ कुमति वहाँ कुछ नहीं है। आप जब यहाँ पर आए तो आपका मन साफ है तभी तो आप आए। बिल्कुल। तो छोटी वाली क्या कहती है, बहुत धन मांगा, धन का अगर दुरुपयोग हो तो धन से क्या फायदा, कुछ नहीं। वो छोटी वाली कह रही है। तो आत्मज्ञान यह है कि भगवान को हम नहीं ढूंढ सकते, नहीं पा सकते, माला जप में नहीं पा सकते हैं, और कहीं सत्संग करें तो भी कुछ शब्द पा सकते हैं। वह तो नहीं है। नहीं बिल्कुल। और कहीं मंदिर में जाएंगे बोर हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये कर सकते हैं ना, मगर सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। हो सकता है कब, तो और 20 साल से फलाहार करता हूँ। 20 साल से महाराज जी सिर्फ फलाहार? केवल फलाहार। 1.5 साल तो मैंने खाली छाछ पिया, केवल छाछ। महाराज जी ये फलाहार क्षमा करना, जो काफी संत मैंने देखे हैं ऐसे, मतलब इसके पीछे विशेष कारण क्या रहता है महाराज जी कुछ? इसका कारण क्या है, एक तामस नहीं आएगा। अच्छा महाराज जी। दूसरा क्या, जो शरीर हल्का रहेगा। भारी चीज से खाएंगे हम, खूब खा लेंगे भाई, हम फलाहार करेंगे, खूब फलाहार कर लेंगे, वही गलत है, हिसाब से करेंगे। राधे राधे सभी भक्तों को श्री ब्रज धाम से, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आप सभी का इतना प्यार दुलार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी कमेंट के माध्यम से हमको राधे राधे भेजते हैं। और आज जैसा आपको पता है कि संतों के दर्शन, जो दुर्लभ संत हैं उन्हीं के दर्शन कराने का एकमात्र उद्देश्य है संत यात्रा का। और आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूँ, जो महाराज जी श्री ब्रज धाम में लगभग 30 से 40 वर्ष से रह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बता दूं आपको कि महाराज जी सिर्फ 1 घंटा बोलते हैं, बाकी के 23 घंटे बिल्कुल मौन रहते हैं। मौन का मतलब है कि श्री जी के चिंतन में रहते हैं। उन्होंने श्री जी में भी सेवा दी, मंदिर में भी सेवा दी, अब मौन रहते हैं। और लगभग 20 साल से अन्य बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं, फलाहार या फिर छाछ जो मठा रहती है उसका सेवन करते हैं। बहुत ही दुर्लभ मूर्ति हैं, और उनके दर्शन और सत्संग एक अलग ही आनंद और ऊर्जा जो भक्ति मार्ग के भक्त हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, और बिल्कुल एकांत स्थान पे महाराज जी विराजते हैं, और बहुत ही दुर्लभ मूर्ति हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बड़ा आनंद में, प्रेम में, रस में सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा हमारे साथ। आइए महाराज जी के पास चलते हैं, जैसा आपको बताया था महाराज जी कुटिया। आइए, दंडवत महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम महाराज जी। संत भगवान की सदाई है। बिजनेस है क्या बरसाना में? आपका बाहर बिजनेस है क्या? बाहर नहीं महाराज जी, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं करता मैं तो। कुछ नहीं। तो ये आप दान पुण्य कहाँ से करते हैं? महाराज जी मेरा मेडिकल है बरसाना में। कहाँ पर? मार्केट में है बिल्कुल। महाराज जी आपके दर्शन हुए थे काफी समय, कई दिन मैंने कोशिश की, लेकिन हम लेट हो जाते थे, फिर मैं खुद ही नहीं आता था। मैं महाराज जी अब सेवा में चले गए होंगे। कोई बात नहीं, जब समय होता तभी काम होता है, ऐसा है जी। सत और संग जी। सत का संग, सत्य कौन है? भगवान जी। और सत्संग मतलब भगवान की जहाँ पर चर्चा हो जी। तो सत्संग कब आएगी? जब अपने को कुछ अच्छी मति होगी, अच्छी भाव होंगे। जी। तो एक बार ऐसा कि एक आदमी था आपकी तरह, मेरी तरह? हाँ, मतलब मनुष्य था वो। जी जी। मनुष्य, सभी हम भी मनुष्य हैं। जी जी। तो उसके 4 लड़के थे और लड़कियां भी थी, और सब शादी कर दी उसने। शादी कर दी जी। और वो अपनी बड़ी बहू की बात बहुत मानता था। अब वो जाके सो गया रात को, जब सब शादी हो गई निश्चिंत कर सो गया। रात को आ गई लक्ष्मी, और लक्ष्मी बोले तेरे को क्या चाहिए? वो घबरा गया। उसने कहा मैंने न कोई पूजा न पाठ न तप किया, कहाँ से आ गई? उसने कहा सोचा। उसने कहा मैं अपनी बड़ी बहू से पूछूंगा तो तब बताऊँ कल को। तो ठीक, तो कल को उसका आना। तो बड़ी बहू से पूछा, उसने कहा भैया खुद धन दौलत मांग लो। उससे छोटी वाली थी, उससे पूछा, और जी ने पूछा, उसी ने पूछ लिया उसने। तो उसने कहा बहुत पुत्र मांग लो। और तीसरी वाली से भी पूछ लिया, उसने कहा खूब वो नाम मान लो, हमारा नाम होते जाए। अब लास्ट में की चौथी, जिससे कोई बात नहीं होती थी, उसे भैया तेरी बड़ी दीदी ने मांगा है खूब धन,
और उससे छोटी वाली ने मांगा बहुत संतान, संतान पुत्र। और तीसरी ने मांगा नाम हो नाम। जाए। तो छोटी बहू क्या करती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसका मतलब यह है जहाँ सुमति है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ कुमति वहाँ कुछ नहीं है। आप जब यहाँ पर आए तो आपका मन साफ है तभी तो आप आए। बिल्कुल। तो छोटी वाली क्या कहती है, बहुत धन मांगा, धन का अगर दुरुपयोग हो तो धन से क्या फायदा, कुछ नहीं। वो छोटी वाली कह रही, सबसे छोटी। उससे बीच वाली बोली पुत्र बहुत है, कुमति हो जाए, उनके पर क्या फायदा, तो बेकार। तो नाम हो जाए तुम्हारा खूब, और तुम्हारे घर में कोई गिलास पानी के लिए कोई पूछे नहीं, इससे क्या फायदा। तो उसने कहा फिर क्या मांगू, तो मांग लो सुमति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ सब कुछ है, मन में शांति है, जहाँ वहाँ सब कुछ है। सबसे बड़ा संतोष है शांति। संतोष शांति की बात है, सबसे बड़ा सुख है शांति का। भगवान ने आपको बनाया तो एक राजा को बनाया, भिखारी किसने बनाया, भगवान नहीं बनाया। एक सुखी को किसने बनाया, भगवान। दुखी को किसने बनाया, संसार चल रहा है, बिल्कुल उसकी महिमा है, उसको हम जान रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको नहीं जानते हैं, उसकी गहराई को नहीं जानते। ब्रह्मा ने कमल में बैठ के उनका था पाया, कई वर्ष लगे नीचे जाने में, ना पाया। तो फिर ऊपर से आवाज है भगवान की, तप करो। भागवत में लिखा ना, तप करो। तो तप से ही सब कुछ मिल जाए। आपने भी तप किया, यहाँ पर आए, ये तप तो आप हमको मिले। बिल्कुल। आपके मन में थी और रास्ते में मिल गया, आप नहीं तुम निकल जाता। बिल्कुल महाराज जी। तो देखो भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ये पहले प्रश्न है। भगवान कहाँ है, भगवान आपके अंदर है। कैसे अंदर है, मनुष्य के अंदर भगवान है, आप नहीं, मनुष्य के अंदर भगवान है। जितने प्राणी हैं सबके अंदर भगवान है, मनुष्य नहीं। मनुष्य को श्रेष्ठ माना है, क्यों, वो भक्ति लाइन को पकड़ सकता है। तो हमारी आंख जो है ना देखती है, ये कौन देख रहा है, कान सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है, मुँह से हम बोल रहे हैं, कौन कह रहा है, ये सब हम हैं। हम जब मर जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाती है, तो हमारा आंख नहीं देखता है, कान नहीं सुनता है, मुख नहीं बोलता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कि भगवान हमारे अंदर से वो निकल गए। आत्मा ही परमात्मा। भगवान ने हमको आत्मा इसलिए दी है कि मनुष्य और योनियों को नहीं दिया है, और योनियों को माफ है। ये मनुष्य को दिया है, कोई जाति हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वो अपने को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने। हमारी आत्मा कौन है, परमात्मा जी महाराज। तो आत्म तत्व, आत्मज्ञान यह है कि भगवान को हम नहीं ढूंढ सकते, नहीं पा सकते, माला जप में नहीं पा सकते हैं, और कहीं सत्संग करें तो भी कुछ शब्द पा सकते हैं। गए तो नहीं है, नहीं बिल्कुल। और कहीं मंदिर में जाएंगे, बोर हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये कर सकते हैं ना, मगर सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। हो सकता है कब, जब हम उसके पीछे लगे रहेंगे, भगवान के पीछे हर वक्त भगवान का चिंतन रहेगा, है ना, चिंतन। तो इसीलिए हम तो सबों से यही कहते हैं, भैया बालक हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, भैया देखो तुम काम करो, साधु बन जाओगे तो कोई फायदा नहीं, माली पहन लो कोई फायदा, चंदन लगाओ कोई फायदा नहीं। तो भगवान को सबसे बड़ा चंदन का भगवान, सबसे बड़ा भगवान को जैसे आप काम करो मेडिकल में, तो आप इलाज भी करिए, और बाकी टाइम क्या है, हर वक्त मन में आपको जो राधा कृष्ण राम शिव जो अच्छा लगे उसका चिंतन करो, ऐसे चिंतन करो। और बाकी संसार मिथ्या है, संसार एक को ब्रह्म देती है नास्ति, ब्रह्म एक ही, भगवान एक ही है, वो उसके रूप अनेक हैं सब। जैसे कोई दुर्गा को पूछता है वही ब्रह्म है, कोई राधा को पूछता है वही ब्रह्म है, कोई शिव को पूछ रहा है वही ब्रह्म है, कोई गुरु को पूछ रहा है गुरु ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, तीनों चीज उसमें बताए हैं जी। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप दुकान में काम करो, घर में काम करो, और संसार में मत रहो, संसार से अपनी वृत्ति हटा दो। बालक है, वो बालक को जन्म किसने दिया, उसने दिया,
हम कहते हैं हम कहते हैं तुम्हारे बेटा है, कोई हमसे प्रश्न करता है तो हमसे कहते भाई वैसे बेटा और तैयार कर देता, अगर तेरा है तो वैसा ही बिल्कुल कभी नहीं कर सकता है। नहीं। तो सब किसके हम भगवान के। हम चिंता करते हैं कि बेटे का क्या होगा, नाती का क्या होगा। नाती को तो सुमति, जहाँ सुमति तो संपत्ति नाना। अब लड़का और नाती को आप सुमति दोगे तो सबसे बड़ी संपत्ति आपने दे दी। आपने अरबों रुपए जोड़ के रख दिया तो 4 दिन में मौज में फूक देगा, खत्म कर देगा, फिर वो उठ नहीं सकता है, तो बेटी का बैठा ही रह जाएगा। बिल्कुल। और कलयुग में बताया कि दान कैसे भी करो, किसको भी दो, सफल होता है। दान, कलयुग में दान बताया। जैसे आपने हमको सब वस्त्र दिए, तो ये सब सफल होता है। और भजन आप ऐसा करें, मन को ऐसा बनाओ कि जैसे जलेबी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, बाहर चाशनी निकालो, फीका लगता है, जो उसमें रसमन डालते हैं तो फिर रसगुल्ला होता है। वैसे हम भगवान में डूब जाएंगे तो हम भी रसगुल्ला हो जाएंगे। वाह महाराज जी। हम भी जलेबी हो जाएंगे, बिल्कुल। हम भी गुलाब जामुन हो जाएंगे। जब तक डूबे नहीं, जब तक बेसवाल है महाराज जी। तो भगवान पर डूबना पड़ेगा, चाहे कितने सत्संग हो, कितना करो। सत्संग करना अच्छी बात है, मगर सत्संग में कोई बात पकड़ लो और उसमें अपने को मन में रमा लो। मैं आपको ज्यादा समय दे दूंगा। नहीं बस महाराज जी, अभी आपने बोला ना कि भगवान का चिंतन करना है हर समय, तो चिंतन मतलब जैसे काफी मन से मन में राम है, मन में श्याम है, और अपना काम हाथ से कर रहा है, मुंह से बोल रहे हो। और एक दिन तुम्हारा ऐसा जाएगा कि तुम बोलोगे तो अंदर से अपना होने लग जाए। अजो क्या बोलते हैं अजपा, तो ऐसा हो जाता है। अजपा जाप स्वयं होने कब होता है, इसकी स्थिति बहुत कठिन है, जब आपका रसमय हो जाएगा, आप जब रस में डूब जाएंगे, रसगुल्ला बन जाएंगे, गुलाब जामुन बन जाएंगे, जलेबी बन जाएंगे। तो महाराज जी आप तो ब्रज धाम में काफी बहुत सालों से महाराज जी। ये बच्चा हमारे सामने इतना ये छोटा सा ये बता रहा था कि उससे पहले मुझको 20 साल यहाँ होंगे, 10 साल वृंदावन में होंगे। अच्छा महाराज जी, ज्यादा होंगे, मैं कम बता रहा हूँ। तो श्री जी की सेवा में भी रही महाराज जी? मैं हाँ कुछ टाइम मैंने वहाँ नीचे रसोई बनाई थी, नीचे उनको रसोई। अच्छा महाराज जी। मैं एक आदमी था, उसके साथ में हेल्प करता, फिर वो चले गया। मैं वो उसका 3000 उसको मिलते थे, फिर उसने अप्लाई किया, मैंने कहते नौकरी कर ले, तो वो आज वो कर्मचारी बन गया, तो उसको बच्चे उसको पढ़ रहे, 3000 में क्या होता। तो फिर कुछ दिन मैंने सेवा की श्री जी की, फिर मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि हो सकता नहीं अकेले बनाना, एक पर ले जाना मेरे बस का नहीं था। शरीर मेरा कमजोर है, 35 किलो का मेरा वजन कुल है। 35 किलो ही है महाराज जी? बहुत पहले चला था, आपको बढ़ेगा ही घटेगा ही। हम तो घटेगा ही। और 20 साल से फलाहार करता हूँ। 20 साल से महाराज जी सिर्फ फलाहार? केवल फलाहार। 1.5 साल तो मैंने खाली छाछ पिया, केवल छाछ। भाई जी, ये फलाहार क्षमा करना, जो काफी संत मैंने देखे हैं ऐसे, मतलब इसके पीछे विशेष कारण क्या रहता है महाराज जी? कुछ इसका कारण क्या है, एक तामस नहीं आएगा। अच्छा महाराज जी। दूसरा क्या, जो शरीर हल्का रहेगा। भारी चीज से खाएंगे हम, खूब खा लेंगे भाई, अब हम फलाहार करेंगे, खूब फलाहार कर लेंगे, वही गलत है, हिसाब से करेंगे। अच्छा महाराज जी। वो सब्जी हमने बना रखी, वो सब्जी बना दी, वो आके खा लेंगे 12-1 बजे, और शाम को दूध पी लेंगे बस। कभी कोई फल मिल जाए फल खा लेंगे, और मेरी फल की कोई इच्छा भी नहीं। साग से और दूध से मेरा गुजारा चल जाता है। मैं बताऊँ छाछ जब मैं रह सकता तो साग तो बहुत बची है, क्योंकि अब शरीर जो है वृद्धावस्था में है। अब मैं इसमें ज़्यादा जोर दूंगा तो नुकसान होगा। बिल्कुल, इसमें ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, नहीं तो मैं अभी व्रत कर दूँ, कुछ खाना बंद कर दूँ, कुछ टाइम तक नहीं हो, कुछ बात हो जाए, क्योंकि भक्ति में कमजोरी आ गई तो भक्ति में कमजोरी आ जाती है। तो संसार है, संसार बहुत चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है, उससे बचना है। आपकी दुकान में चारों तरफ गंदगी है, इधर को जाओ गंदगी, उधर जाओ गंदगी, उधर जाओ गंदगी। गंदगी क्या चीज है? मन मुँह तो गंदगी नहीं है, आदमी का मन सबों का मेला हो गया है, वो गंदगी के बीच में आप रहते हैं। तो संसार में आपको उसमें भजन करने से वो गंदगी से आप दूर रहेंगे, क्योंकि आप उसमें मन लगाएंगे तो आपका मन भी गंदा हो जाएगा। उनमें किसी में मतलब मन मत लगाओ। घर में आप खर्चा दे रहे हैं, जो सामान दे रहे हैं, अपने मन भगवान में लगाओ। मगर मेरा मतलब ये है कि आप चिंतन भगवान का करो, दुकान में काम करो और मन से
चिंतन करो, एक ही चिंतन करो, या राम को या कृष्ण को या शिव को या कोई भी राधा को हो या दुर्गा को हो या किसी को हो, है या कोई संतों को हो, एक ही का नाम लो बस। एक का नाम हर वक्त भरोगे, एक से एक सदे सब सदे, एक सदे सब सदे। और 10 कुआं खोदेंगे पानी नहीं निकलेगा, एक कुदा खूब गहरा खोलेंगे पानी निकल जाएगा, 50 कुआं खोदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलेगा। तो ऐसे घन चिंतन, घन चिंतन कैसे होगा? अभी से नहीं होगा, धीरे 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 होगा। है बालक आपका है, ये भी चिंतन के इसको जल्दी सफलता मिले, क्यों? बालक है, 20 साल से ज्यादा नहीं होंगे इसको, है बालक को 20 साल से ज्यादा कभी होंगे। तो ये जितना छोटा अवस्था आदमी भगवान का चिंतन करेगा उसको जल्दी मिलता है फल। और जो बूढ़ा हो जाए तो लकड़ी हो गया तो उसमें ज्यादा जोर लगा टूट जाएगी, सूखी लकड़ी टूट जाती है। चिंतन जितना जल्दी हो उतना प्रारंभ करना चाहिए। ये मतलब नहीं कि बिल्कुल मत करो, अब बुढ़ापे में करो तो कुछ तो मिलेगा। जैसे आपने जो चिंतन किया तो भगवान अगला जन्म आपको ऐसा देंगे कि आप योगी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, आपको उद्धार हो जाएगा। मगर ये क्या, आपको चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, खरीद के नहीं, कहीं बाजार में नहीं मिलता चिंतन। चिंतन आपको करना पड़ेगा। संसार से मन हटाओ, काम करो संसार को, संसार में रहो और संसार से मन हटाओ। कमल है कीचड़ में होता है, ऊपर कैसा फूल होता है, पत्ती में उसका एक बूंद पानी ठहरता है, वो अलग रहे, कीचड़ से अलग रहता है। वैसे ही संसार कीचड़ है, उससे हमको अलग रहना है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? भगवान के नाम से वो प्रयास सफल हो जाता है। आपने भगवान नाम लिया, मुँह से बोलना नहीं है राम राम, किसी कोई कहीं बड़ा भगत बन रहा है, अंदर ही अंदर जपो। आप भी जपो, लाला भी जपे, है ना। जो भगवान आपको अच्छा लगे या कोई गुरु का मंत्र हो वो लेके अपना जाप क्या करो। काम दुकान में काम क्या करो, काम छोड़ने से काम नहीं चलेगा, घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, भजन करने से काम चलेगा। अब तुम साधु बन गए, भजन नहीं हुआ तो क्या फायदा? साधु करके भंडारे खाते रहो रात दिन जोड़ से रहो, क्या फायदा? तुम गृहस्थवास कमा के अपनी कमाई तो खा रहे हो, साधु हम तो तुम्हारी कमाई खा रहे हैं, है ना। तो मेरा मतलब है कि आप निश्चिंत हो जाओ, चिंता तो बिल्कुल मत कोई किसी चीज। जो करेगा भगवान कर, पहले ही कर देगा। अभी तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं है। अभी ऐसे तूफान आएगा, सब नीचे ऊपर हो जाएगा, क्या करोगे? भगवान की लीला है तो समझो जो कर रहा है भगवान कर रहा है, ठीक कर रहा है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई बुरा कर रहा है, सब ठीक है, मगर अपनों को सही रखना है। ये नहीं कि बुरा करा उसको बुराई को नहीं दिखना है, अपने को मन को सही रखो भाई। राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ये तो मुँह से करो, वो आत्मा से करो, आत्मा से कहो भगवान तूने मेरे को जन्म दिया है, प्रार्थना करो कि अब मेरा जीवन में मेरा गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया और तेरा भजन नहीं किया, मैं तेरा भजन करना चाहता हूँ। इतना ही, यही प्रार्थना केवल कहती है, मुझको अपना बना लो। हैं जब भगवान सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप जानते, इतना ही कर दो खाली, सब कुछ आप जानते हैं। अपना मन, अब मेरा मन आप ले लो, अपने मेरे मन को अपने में लगा लो। यही मांगना चाहिए भगवान से। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये हो भगवान। महाराज जी बहुत कृपा की। महाराज जी मंदिर ही जा रहे थे और रास्ते में मिल गए और दास पे बड़ी कृपा कर दी, और हमें भी आप आज्ञा। नहीं महाराज जी, इतना सत्संगी महाराज जी दुर्लभ है, कृपा ही है महाराज जी। आपने रास्ता भगवान का रास्ता लिया, तो भगवान ने आपको रास्ता दिया। बिल्कुल महाराज जी। तो मैं ये कहूँगा कि संसार में कुछ नहीं रखा है, काम करो, जो काम भगवान आपको डॉक्टर बनाया, डॉक्टर काम को सारा को दवाई दो, कुछ भी करो, मन भगवान सत्य विहार जहाँ से कुछ सत्य विहार करो। कोशिश जारी है महाराज जी। देखो आप जैसे संतों की कृपा हुई तो अवश्य कुछ ना कुछ हो जाएगा। ज्यादा उसमें चक्कर में मत पड़ना। हम दान देने वाले रात दिन दान दे रहे हैं, उसमें भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो उनका चिंतन करेंगे तब मिलेंगे। मैं ये कहूँगा कि तुम दान खूब दो, दान दो। सबसे पहले तो भूखा आदमी है उसको रोटी खिला दो। बिल्कुल महाराज जी। उसको मना मत करो, घर में पेश मत कराओ, द्वार में तो भाई रोटी दो, 4 रोटी 2 रोटी दो, इतना तो कर दो।
ठीक है। वरदान अन्नदान। कोई प्यासा उसको पानी पिला दे। और कोई लाचार है उसकी दवाई कर दो अपना, उसे दवाई देगा 150 ₹200। बिल्कुल महाराज जी। इतना करो और बाकी अपना मस्त करो, बस मस्त करो। उसका नाम है तो सब, उसका नाम आपने पकड़ लिया तो सब कुछ आपको मिल गया, फिर दुख भी नहीं रहेगा। ठीक है महाराज जी। महाराज जी और कोई आज्ञा है आपके लिए कुछ? मैं कुछ आज्ञा कुछ नहीं कहता हूँ। नहीं नहीं कहते तो नहीं है महाराज जी। और मैं कुछ कहूँगा मैं तो सब ये इन्हीं के भरोसे पर रहता हूँ। ठीक है महाराज जी, ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे।